देश के नौजवानों से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। नौजवानों के रोजगार से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती नीति का ऐलान कर दिया है। इस नीति के तहत तमाम तरह के रोजगार के लिए वन नेशन वन एग्जामिनेशन का लक्ष्य साकार हो सकता है। सरकारी नौकरियों में भर्तियों में सुधार के लिए इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक नौजवानों को नौकरी के लिए अब राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत नौकरी के लिए एनआरए, याद कर लीजिए, अब एनआरए यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत अब एग्जाम कराए जाएंगे। इसके गठन पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। एनआरए के तहत अब कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी और बैंकिंग सेवा कार्मिक संस्थान यानी कि आईबीपीएस, इनके द्वारा जो प्रथम स्तर की परीक्षा को कराया जाता था वो अब सारे एग्जाम एनआरए के जरिए होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के जरिए जो अब तक अलग अलग एग्जाम होते थे, इन तीनों एजेंसी को मर्ज कर दिया गया है और नई एक एजेंसी बनाई गई है। उसका नाम होगा एनआरए। एनआरए नई प्रक्रिया के तहत एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकेगी। अभी तक एक तरह से आप इस तरह से समझिए कि आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस अभी तक करीब करीब 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स का एग्जाम लेते हैं और अब जो एग्जाम होगा एनआरए वो इन तीनों एजेंसी को मिलाकर, यानी कि अगर आप एनआरए को क्वालिफाई करते हैं तो फिर मंत्रालय, अलग अलग विभागों में नौकरी हो सकती है, रेलवे के लिए सिलेक्शन हो सकता है, उसी से बैंक के लिए भी सिलेक्शन हो सकता है। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा, उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा। ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो आप सुन रहे थे प्रकाश जावड़ेकर को। उन्होंने मकसद तो स्पष्ट कर दिया कि इससे छात्रों की जो मेहनत है या छात्रों का जो खर्चा है, उन्हें होने वाली परेशानी है, वो तीनों बचाने की तैयारी है। ये प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट की ब्रीफिंग में बता रहे थे। लेकिन ये ऐलान बहुत बड़ा है, बहुत अहम है और उन छात्रों के लिए जो रोजगार के लिए अलग अलग तरह के एग्जाम देते हैं, कोई बैंकिंग की तैयारी करता है, कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई रेलवे की तैयारी करता है, अलग अलग कोचिंग में अपनी ऊर्जा खपाते हैं, उन युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी खबर है जो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा। अब इस एजेंसी के जरिए ही भर्ती की जाएगी।
वैसे तो प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 20 एजेंसी हैं जिनके जरिए भर्ती की जाती है, लेकिन ये 3 जो बड़ी एजेंसी हैं, इन्हें मिलाकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल इंटरवेंशन से संभव हो पाया है। इतने अरसे से इसकी मांग चली आ रही थी। सवाल तो ये कि अभी तक इसकी चिंता क्यों नहीं की गई, क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो युवाओं की चिंता करती है, समाज की चिंता करती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस संक्षेप में इस रिफॉर्म के माध्यम से ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन, ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट एंड देयर बाई ईज ऑफ लिविंग आएगा, विशेषकर युवाओं के लिए। और वो ऐसे वर्ग के युवा जो किसी न किसी तरह से किसी न किसी असुविधा के मारे बहुत सारे इम्तहानों में अपीयर नहीं हो पाते थे। हमारे यहाँ लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। समय समय पर जगह जगह अलग अलग सेंटर्स में इम्तहान हो रहे हैं। पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, बोथ कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस।